Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise D, who said to whom exercise, given on page number 115 of your English fairy book. This is exercise of chapter Courage in the Face of Catastrophe. Now exercise D, read these sentences and answer the questions that follow. One extract from the chapter is given and based on that extract few questions are asked. You have to answer those questions. Now first one, I had bought rice, coconuts and other provisions. This is quotation from the chapter. Now based on this question is question A, who said these words? ये शब्द किसने कहे? Answer is Anamma said these words. ये शब्द अनम्मा ने कहे. Question B, What happened on 25 August? 25 August को क्या हुआ था? Answer is the disaster struck on 25 August. 25 अगस्त को तबाही आई थी, disaster आया था. Next question, how did she escape? वो वहां से कैसे निकली? Answer is she escaped in the nick of time without being able to save anything. वो मौका पाकर के वहां से निकली लेकिन अपना कुछ भी वो नहीं बचा सकी. Second extract is, our home is not what we can talk about right now. We cannot go there for a long time. This little celebration is our idea of joy, said one of the women at the camp. Now based on these lines, questions are, question number A, which camp is being referred to here? इन पंक्तियों में किस कैंप की बात की गई है? आंसर इज अ रिलीफ कैंप एट अलफुजा इज रेफर्ड टू हेयर. इन लाइनों में अलफुजा के एक रिलीफ कैंप की, राहत शिविर की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द लिटिल सेलिब्रेशन? वो छोटा सा उत्सव क्या है? आंसर इज द लिटिल सेलिब्रेशन इज फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम. वो छोटा सा उत्सव ओनम के त्योहार के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू द वुमेन्स हाउस? उस औरत के घर को क्या हुआ था? आंसर इज द वुमेन्स होम हैड बीन लॉस्ट इन द हेवी रेन. उस औरत का घर भारी बारिश में तबाह हो गया था. Next is exercise C, given on page number 115. Answer these questions in 80 to 100 words each. दो क्वेश्चन है इसमें, आपको इनके आंसर 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं. इट मीन्स स्टूडेंट्स इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग आंसर. ये बड़ा आंसर होगा. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द रियल हीरोज ड्यूरिंग द फ्लड्स इन केरला? केरला में जब बाढ़ आई थी उस वक्त असली नायक कौन थे? वाई डू यू थिंक दे आर बीइंग रिफर्ड टू एज हीरोज? आपको क्यों लगता है कि उन्हें हीरोज या उन्हें नायक क्यों कहा गया? आंसर इज द रियल हीरोज ड्यूरिंग द फ्लड्स इन केरला वर द फिशरमैन. फ्लड्स, बाढ़ के दौरान केरला में जो असली नायक थे वो थे वहां के मछुआरे. These fishermen braved the dangerous rain and the stormy weather, risking their own lives. इन मछुआरों ने अपनी खुद की जिंदगी को खतरे में डाल के वहां की खतरनाक बारिश और तूफान का सामना किया, बहादुरी से सामना किया. They rescued many people who were stuck in inaccessible places. उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया जो ना पहुंच पाने वाली जगहों पर फंस गए थे. रामू अ फिशरमैन हु वॉज यूजिंग हिज बोट्स टू रेस्क्यू पीपल इन चेंगनूर. रामू एक मछुआरा जो अपनी नाव का इस्तेमाल कर रहा था चेंगनूर में फंसे लोगों को बचाने के लिए. was getting his boat ready to go to an inaccessible place where people were stuck. अपनी नाव को तैयार कर रहा था उस जगह जाने के लिए जहां पहुंचना मुश्किल था और वहां लोग फंसे हुए थे. He said that though the flow of water was heavy, उसने कहा कि यद्यपि पानी का बहाव तेज है and some of their boats were damaged, और उनकी कुछ नावें खराब हो चुकी हैं, It was their duty to save their brothers and sisters. ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है
कि वो अपने भाइयों और बहनों को बचाएं, who were stranded, जो फंसे हुए हैं। They were not deterred by the effort which was quite risky, वो अपने उस प्रयास से डरे नहीं जो खतरनाक था। Ramu was only one of the many fishermen who dared to help his fellow citizens. रामू केवल उन मछुआरों में से एक था, ऐसे यानी बहुत से मछुआरे थे जिन्होंने बिना डरे अपने भावी भाइयों और बहनों की यानी अपने देश के नागरिकों की बचाने में सहायता की। क्वेश्चन नंबर 2, Did life in Kerala return to normal after the rains ceased? क्या बारिश के बंद होने के बाद केरला में जीवन फिर से सामान्य हो सका? Substantiate your answer with suitable references from the text. आपको इस चैप्टर से टेक्स्ट के द्वारा उदाहरण देकर के समझाना है। आंसर इज लाइफ इन केरला स्लोली रिटर्न्ड टू नॉर्मल आफ्टर द रेन्स स्टॉप्ड। केरला में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा बारिश के बंद होने के बाद। पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर हाउसेज टू क्लीन, टू रीबिल्ड एंड बिगिन लाइफ अफ्रेश। लोग वापस अपने घरों में जाने लगे, अपने घर को साफ करने के लिए, उसे दोबारा बनाने के लिए और फिर से जीवन शुरू करने के लिए। बट द सिचुएशन इज स्टिल क्वाइट ग्रिम, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। पीपल आर बीइंग ग्रीटेड बाय क्रोकोडाइल्स, snakes and other reptiles when they enter their homes. लोग जब अपने घरों में प्रवेश करते हैं तो अभी भी उनके घरों में उनका स्वागत क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों, सांपों और रेंगने वाले जानवरों से होता है। However, the festival of Onam made people return to normal life as the rains did not really dampen their spirits. लेकिन फिर भी ओनम के त्योहार ने लोगों को अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटने सहायता की, क्योंकि बारिश उनकी भावना को दबा नहीं पाई थी। With over 1 million people displaced due to the floods, लाखों लोग जो बाढ़ की वजह से विस्थापित हो गए थे यानी अपना घर छोड़ चुके थे, have celebrated ओनम at relief camps. उन्होंने ओनम को रिलीफ कैंप्स में, राहत शिविरों में मनाया। एट अ रिलीफ कैंप इन अलाफुजा, अलाफुजा के एक राहत शिविर में वुमेन चीयरफुली डांस्ड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। एक महिला ने खूब खुशी से नृत्य किया ओनम के त्योहार को मनाने के लिए। वन ऑफ द वॉलंटियर्स सेड, एक स्वयं सेवक ने कहा, दैट नथिंग वॉज लॉस्ट, कुछ भी नहीं गुम हुआ है यानी कुछ भी नहीं खोया है। एंड एवरीथिंग वुड बी रीगेन्ड, और सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया जाएगा। दैट इज द स्पिरिट दैट प्रीवेल्स स्ट्रांगली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फ्लड्स। ये वो भावना है जो वहां के लोगों में है बाढ़ के बाद। So students, that's all for today. I hope you have understood all the question answers. If you like the video, then hit on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.